आर्हत वाङ्मय का वही श्लोक, नानेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेव य खन्ति ए मुत्ति ए वर्धमानो भवाहि य। वर्धमान महोत्सव का त्रिदिवसीय कार्यक्रम और आज मध्यवर्ती दिवस। वर्धमानता अभिष्ट तो बहुतों को हो सकती है, परंतु अभिष्ट होना मात्र पर्याप्त नहीं वर्धमान होने के लिए। अभिष्ट होना भी अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, पर अभिष्ट होने के साथ या बाद वैसा पुरुषार्थ करना वांछनीय होता है। वर्धमानता किस दिशा में रहे, यह दिशा भी ठीक निर्धारित होनी चाहिए। सम्यक्त्व शीघ्र क्षायिक सम्यक्त्व तक पहुंच जाए, यानी और पुष्ट हो जाए। सम्यक्त्व को क्षायिकता की तरफ ले जाना है या पुष्ट बनना है, तो कषाय मंदता रहे। कषाय मंदता का प्रयास हो, नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात यह आस्था रहे, तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिं पवेयम। वह और वही सत्य है, और वह सत्य ही है, निसंक है, जो जिन्होंने जिनेश्वरों ने प्रवेदित किया है। वीतराग भगवान कभी गलत नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। तो वही सत्य है, वह सत्य ही है जो जिन्होंने प्रवेदित किया है। मेरी समझ में अंतर हो सकता है, मेरी धारणा में अंतर हो सकता है, तो जिनेश्वर भगवान ने जो बताया है, जो जाना है सही, उसमें अंतर नहीं हो सकता। इसलिए आस्था रहे कि मेरी समझ तो कभी गलत भी हो जाए, तो जिनेश्वर भगवान ने जो प्रवेदित किया है वह सत्य ही है। तो जो सत्य है उसको मेरा समर्थन है, मेरा वोट सत्य को मिले, मैं सत्य का सपोर्टर बना रहूं। सपोर्टर क्या, मैं सत्य के प्रति प्रणत बना रहूं। यह आस्था हमारी मजबूत होती है तो मुझे लगता है सम्यक्त्व पुष्ट हो सकता है। सच्चाई के प्रति जितना समर्पण का भाव रहे कि सच्चाई से मेरा मतलब है, कौन व्यक्ति किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, मुझे तो सच्चाई से मतलब है। कोई भी ग्रंथ हो और कोई भी पंथ हो और कोई भी संत हो, मेरा मतलब सच्चाई से। सच्चाई मुझे कहीं से भी मिले, किसी ग्रंथ से मिले, किसी पंथ से मिले, किसी संत से मिले, अगर सच्चाई है मैं सच्चाई का सम्मान करूं, अच्छाई का सम्मान करूं। तो मेरा ग्रंथों से कोई विरोध नहीं, पंथों से विरोध नहीं, संतों से विरोध नहीं। शर्त एक ही है, होनी चाहिए सच्चाई। तो सच्चाई के प्रति प्रणत भाव होता है तो लगता है सम्यक संपुष्ट हो सकता है। तीसरी बात है दर्शन। सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए तत्वान्वेषण, तत्वबोध का प्रयास हो, तत्व ज्ञान किया जाए, समझने का प्रयास हो, और अध्ययन में अनाग्रह का भाव, आग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं, समझने का यथार्थ क्या उसको समझने का प्रयास हो, यह अनाग्रह का भाव होता है तो मुझे लगता है सम्यक पुष्ट हो सकता है। तो दर्शन को वर्धमान बनाना है तो कषाय मंदता, क्रोध मान माया लोभ पतले पड़े, ऐसा प्रयास नंबर 1। नंबर 2 कि तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिं पवेयम। सच्चाई के प्रति आकर्षण, प्रणति भाव, समर्पण का भाव।
और तीसरी बात है तत्वान्वेषण, तत्व ज्ञान, वो भी अनाग्रह भाव के साथ समझने का प्रयास करना। आग्रह नहीं, अनाग्रह भाव से कि समझें तत्व को, यथार्थ क्या है। तो सम्यक दर्शन को वर्धमान बनाने के लिए हमारे में ये तीन चीजें होती है कि कषाय मंदता की साधना, तमेव सत्यम रीसंकम जम जिनेहिं प्रवेयम, सच्चाई के प्रति प्रणति भाव, और तीसरी बात तत्वबोध का अनाग्रह भाव से प्रयास। तो सम्यक्त्व को वर्धमान और वर्धमानता की पराकाष्ठा तक संभवतः पहुंचाने में सुगमता, सुविधा हो सकती है। तो श्रद्धा, देव गुरु धर्म यथार्थ के प्रति श्रद्धा निष्ठा का भाव रहे, चारित्र में भी वर्धमानता रहे, चारित्र हमारा निर्मलता की दृष्टि से वर्धमान रहे। और चारित्र को निर्मल बनाने के यूं तो अनेक उपाय हो सकते हैं। एक उपाय है साधु साध्वियां समणियां और श्रावक श्राविकाएं भी प्रतिक्रमण को अच्छा करें। प्रतिक्रमण अच्छा हो और फिर प्रायश्चित ठीक हो, यह चारित्र की विशुद्धि का या चारित्र की निर्मलता की वर्धमानता का एक सुंदर उपाय। दो मान ले, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित ग्रहण। प्रतिक्रमण कितना अच्छा हमारा हो, सुबह शाम 2 बार का प्रतिक्रमण है। कई श्रावक श्राविकाएं भी मैंने जाना प्रतिक्रमण करते हैं, शाम को करते हैं, और तो अच्छा है। तो पर्यूषण में तो कितने लोग उसमें बैठते हैं, प्रतिक्रमण जब उच्चारण किया जाता है, सुनाने का प्रयास होता है। तो साधु साध्वियां समणियां हैं कि प्रतिक्रमण हमारा बढ़िया हो, रात काटने में ऐसा आमतौर से भाव न हो, थोड़ा अच्छी तरह हो, ठीक तरह पाठ हो जाए, और प्रतिक्रमण क्या बोल रहे हैं उसका अर्थ हमारी समझ में आता रहे, उसमें ध्यान रहे। प्रतिक्रमण बढ़िया हो सकता है। प्रतिक्रमण करते हुए सामान्यतया बीच में बातें, दूसरी बातें न करें, नंबर 1। नंबर 2, प्रतिक्रमण करें तो तच्चित्त जितना बन सके तदप्य करने, तच्चित्त बन जाए, उसमें ध्यान रखें। और उच्चारण या थोड़ा मन में जैसा भी हो, वो बहुत जल्दबाजी में थोड़ा आराम से अच्छी तरह करें। तीसरी बात, अर्थ बोध की तरफ रुझान रहे कि क्या मैं कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, या क्या मानसिक उच्चारण कर रहा हूं, उसका अर्थ मेरी समझ में आता रहे। हमारे नवदीक्षित साधु साध्वियां हैं, हमने साध्वी प्रमुखा जी भी विराजे थे, बात की उनका एक छोटा सा कोर्स बना दें। हमने कहा भी प्रतिक्रमण का अर्थ इनको अवबुद्ध होना चाहिए, तो प्रतिक्रमण का अर्थ याद हो जाए, समझ में आ जाए, फिर प्रतिक्रमण उस ध्यान से किया जाए तो अच्छा हो सकता है। चारित्र की वर्धमानता या विशुद्धि का एक उपाय तो है प्रतिक्रमण सुबह शाम अच्छा हो जाए। और दूसरी बात है प्रायश्चित, प्रायश्चित अच्छा हो जाना चाहिए। और कोई चिकित्सा में प्रतिसेवना दोष लग गई, जो दवाई आ गई, अनित आ गई, कृत, और ऐसा वैसा कोई दोष लग गया हो कि मेरी आलोचना अच्छी हो जाए, प्रायश्चित मेरा अच्छा हो जाए, वो हमारा रुझान रहे कि मैं प्रायश्चित के बिना कहीं न रह जाऊं। और जीवन के अंत में तो, या अंत से थोड़ा पहले आलोचना, अच्छी आलोचना हो जाए। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी अब दिल्ली में थी, तो मैंने कहा मैं आपको आलोचना करा देता हूं। तो मैंने अंतिम दिनों में उनको एक दिन तो मैंने, जब वो उस हॉस्पिटल में थे, तो मैंने कहा और साध्वियां भी मत रहो, अकेले आप और हम, मैं और मुख्य मुनि हैं मेरे कल्प में बैठे ही हैं, तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से मैं आपको जीवन भर एक साधुपने की वो आलोचना करा दूं। क्योंकि ये मुझे लग रहा था अब उनके बीमारी ऐसी है तो आलोचना अच्छी हो जाए, तो निर्मलता, तो मैंने उनको विस्तार से आलोचना कराई। तो ये उनका तो उदाहरण है, हम सभी के लिए बात है कि जीवन में अंतिम समय से पहले पहले एक आलोचना भी, जीवन में कोई कहीं साधुपने में दोष लगा हो तो हमारी शुद्धि हो जाए।
तो यह प्रायश्चित आलोचना वो ठीक हो जाना चाहिए। अपना खुद ध्यान रखें भी, मेरे कोई आज कोई दोष लग गया हो, प्रतिलेखन पूरा कोई छूट गया हो, कोई दवाई मेरे अनियत आई, कोई टेस्टिंग आज करानी पड़ी मुझे। हालांकि मुझे संतोष इस बात का तो है कि साधु साधियों में वो आलोचना का कई बार आते, मेरे वो टेस्टिंग कराई, वो एक्सरे कराया, वो कराया, इसकी आलोचना, इसकी आलोचना। तो बहुत अच्छी बात है भाई कि आलोचना कि कहीं हमारी जो भी प्रतिसेवना हुई है, कोई ऑपरेशन कराना पड़ गया, वो पड़ गया, कि भिन्न समाचारी का काम पड़ गया, तो आलोचना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुधा देखता हूँ साधु साधियां समणियां भी अपनी आलोचना मांगती रहती है। तो प्रायश्चित आलोचना चारित्र में वर्धमानता, चारित्र की विशुद्धि का एक उपाय है। तो प्रतिक्रमण अच्छा हो और प्रायश्चित अच्छा हो जाए, प्रायश्चित अपना भूल कहीं भूल न हो जाए भी, हो गया ध्यान ही नहीं दिया, आलोचना की नहीं, तो जब जब मौका आए, अमुक दोष लगा, अमुक प्रतिसेवना हुई, तो मेरी आलोचना हो जाए बस, ताकि निश्चिंतता रहे कुछ, कम से कम जीवन के अंतिम हिस्से में तो हो ही जाए, अपनी एक तरह से अच्छी आलोचना हो जाए, निर्मल स्नान करके कर ले अच्छी तरह, तो चारित्र में वर्धमानता हो। आचार्य भिक्षु के पास एक साधु आ गया, अन्य संप्रदाय का साधु आया, थोड़ी बातचीत की और फिर चला गया। तो स्वामी जी, आचार्य भिक्षु के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव वो साधु क्या बात कर, यानी क्यों आया, क्या बात करेगा? स्वामी जी ने कहा वो कोई आलोचना, प्रायश्चित आलोचना के लिए आया था, वो बात की। अब शिष्य ने अगला प्रश्न और पूछ लिया,